राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जालोर के ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने पर लगी रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जालोर के ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। जस्टिस विनीत माथुर ने आदेश जारी करते हुए प्रशासन को सबसे पहले दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है। कोर्ट ने साफ किया है कि जांच पूरी होने तक किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। इस संबंध में अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने बाबू सिंह व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में पक्ष रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि जिला प्रशासन ने बिना विधिक प्रक्रिया के बुलडोजर चलाया है। इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर अस्थायी रोक लगा दी। खुशखबरी, राजस्थान के किसानों को मिलेगा 1.35 लाख का अनुदान। करना होगा ऑनलाइन आवेदन। किसानों के लिए राहत भरा कदम उठाते हुए सरकार ने फार्म पॉइंट का अनुदान बढ़ा दिया है। इससे किसानों को खेती करने व फसल सिंचाई में सुविधा मिलेगी। सहायक कृषि अधिकारी मदन लाल व बधाल, कृषि पर्यवेक्षक सुमित्रा यादव ने बताया कि विभाग की ओर से फार्म पॉइंट योजना में नए निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। कृषि विभाग की ओर से फार्म पॉइंट योजना में इकाई लागत पर अधिकतम अनुदान की सीमा 1,35,000 रुपए कर दी गई है। नए आदेश के अनुसार सामान्य श्रेणी के किसानों को फार्म पॉइंट बनाने पर 90,000 रुपए की बजाय 1,20,000 रुपए व SC, ST व लघु सीमांत श्रेणी के किसानों को 1,35,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। अगर आप घी खाते हैं तो हो जाए सावधान। राजस्थान में हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। अगर आप देशी घी खा रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बाजार में बिकने वाला देशी घी भी अब नकली आ रहा है। खाद्य विभाग की टीम की ओर से जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। विभाग का दावा है कि प्रदेश में पहली बार नकली घी बड़ी मात्रा में पकड़ा गया। खाद्य विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि सीकर रोड स्थित VKI में नकली घी का डिपो पकड़ा है। टीम ने छापा मारकर यहां पर 13,500 लीटर नकली घी पकड़ा है। यह नकली घी बाजार में श्री सरस के नाम से बेचा जाता है। यह जयपुर में नहीं बनता है, यह गुजरात के दमन में बनता है। इसके बाद जयपुर में इसे डिपो में स्टॉक किया जाता है। फिर पूरे राजस्थान में यहां से नकली घी की सप्लाई होती है। डिपो मालिक महेंद्र जैन है, जिसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब राजस्थान के बेटे बेटी को इतने रुपए देने जा रही है सरकार, जल्द करें। आवेदन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 7,500 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके लिए अजमेर बोर्ड ने पात्र शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें विगत 5 वर्षों से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में अध्यापन कार्य करवा रहे शिक्षक शिक्षिका पात्र होंगे। इसके अलावा संबंधित शिक्षक शिक्षिका अजमेर बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए कम से कम 3 बार परीक्षक के रूप में कार्य कर चुके हों। यह छात्रवृत्ति उच्च माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है। राजस्थान में अगले 3 घंटों के अंदर बदलेगा मौसम। इन जगहों पर होगी बारिश। IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर बना हुआ है। श्रीगंगानगर का तापमान गुरुवार को सर्वाधिक तकरीबन 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्म हवाएं और लू लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब इस बीच आगामी 3 घंटों के लिए IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान का तापमान अपने चरम पर है। राजधानी जयपुर का हाल भी बेहाल है। इस बीच मौसम विभाग से राहत भरी खबर आ रही है कि प्रदेश के कई इलाकों में आगामी 3 घंटों में बारिश और अंधड़ चलने की संभावना है। मौसम विभाग जयपुर ने राजधानी जयपुर दक्षिण सहित अजमेर, सीकर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। कहीं कहीं 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान में 5-7 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासारा के बयान पर सियासत तेज। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा को कितनी सीटें मिलेगी? दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी मान रही है कि कुछ सीटें कम हो जाएंगी। इस बीच कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि बीजेपी राजस्थान में 7 सीटों तक सिमट जाएगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में 13-18 सीट इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी। 5-7 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। बीजेपी और आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि 400 पार चाहिए। ये बार बार कह रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा हम दोबारा करेंगे।
कर्मचारियों के ट्रांसफर पर मंत्री विधायक की नहीं चलेगी मर्जी, जल्द लागू होगी। तबादला नीति नहीं, तबादला नीति को लेकर गुरुवार यानी 16 मई को सचिवालय में मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में शासनिक सुधार विभाग, कार्मिक विभाग, मेडिकल विभाग समिति सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में इस नीति में शामिल किए जाने वाले प्रावधानों पर चर्चा हुई। राजस्थान में नई ट्रांसफर नीति लागू होने के बाद मंत्री और विधायकों की मर्जी से किसी सरकारी अधिकारी और या कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। परिणाम आने के साथ ही आचार्य संहिता भी हट जाएगी। आचार्य संहिता हटते ही भजनलाल सरकार प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लागू करेगी। ऐसे में बहुत कुछ बदल जाएगा। छत पर सो रहे युवक की हत्या, सुबह परिवार वालों को चारपाई पर पड़ा मिला शव, छानबीन में जुटी पुलिस। राजस्थान में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अब सवाल यह उठता है कि लोग अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे? बाड़मेर जिले के रामसर थाना अंतर्गत बसरा गांव के अंदर रात में छत पर सो रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक रात में छत पर सोया था। सुबह घर वाले जब उठाने के लिए गए तो चारपाई पर युवक का शव मिला था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया है और साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सीकर रोडवेज बस डिपो में कर्मचारियों का लंबित मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन। यात्री हुए परेशान। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने आज निगम और बस डिपो के अधिकारियों की मनमर्जी और तानाशाही के खिलाफ सीकर बस डिपो परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन किया।